ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में उगीतस्य से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रकरण को प्रारंभ से ही प्रारंभ किया था। प्रथम ही कक्षा रही थी जिसमें हमने स्त्रियाम और अजातशटाप नियम के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा की, जिसमें हमने टाप प्रत्यय के प्रयोग करके अनेकों उदाहरणों को सिद्ध किया। आज हम उगितस्य नियम से गीष प्रत्यय का प्रयोग करके भवंती पचंती आदि उदाहरणों को सिद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए अधिक समय न लेते हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। नियम क्या हमारे पास? उगितस्य, उगिदंत अर्थात जिसका अंतिम उक अर्थात उक क्या है? एक प्रत्यार है। उक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ, री और लृ। वर्ण इत संजक हो उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीष प्रत्यय होता है। अब जब उक यदि इत संजक होगा, ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होगा? गीष प्रत्यय होगा। और आज हम किस प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? गीष प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने कौन से प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी? टाप प्रत्यय के बारे में। आइए, उदाहरण हमारे पास है भवंती अर्थात होती हुई। अब भवंती को जब हम सिद्ध करते हैं तो इसमें धातु है भू। अब भू धातु की जब हम भुआदेव धातु से धातु संज्ञा करके वर्तमान लट से लट लकार लेकर आएंगे, तो उसके बाद एक नियम आता है लटः सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। सूत्र से लट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्षत्रिय आदेश हो जाएगा। और जब क्षत्रिय आदेश हो जाएगा तो भू क्या बना? भू क्षत्रिय। अब नियम आता है कर्तरी शप। कर्तरी शप से सप प्रत्यय आ जाएगा। तो रूप क्या बना? भू शप क्षत्रिय। और भू शप क्षत्रिय होने के पश्चात लसक व तदिते से सकार की संज्ञा कर देंगे, क्षत्रिय के सकार की भी और शप के सकार की भी। और उपदेश अज अनुनासिक इच्छे रिकार की, क्षत्रिय के ती में त में री है। हलंत्यम से पकार की। हमारे पास शेष क्या रहा? इन सब की संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप से लोप कर देंगे, तो शेष क्या रहा? भू अ, सबका भी अ है और क्षत्रिय का भी अ। हम्म और त, ये शेष रहा ना। तो जब ये शेष रह जाएगा तो एक नियम आता है एचो अयवा याव है। अयादि संधि आपने सुनी होगी, अर्थात उकार को अवादेश हो जाएगा। दीर्घ उकार को क्या हो जाएगा? अवादेश। भूखे भूखे उकार को जब अवादेश हो जाएगा तो भव बन जाएगा। भव त, हमारे पास ये रूप है, इनको मिला देंगे तो भव, भ में अ, व में अ, भव। ठीक है। और अ और त, अतो गुणे से पर रूप एक आदेश हो जाएगा तो भवत हमारा रूप बन गया। अभी अभी जो हमने नियम पढ़ा ना, गीस प्रत्यय विधायक नियम, उसका हम यहाँ प्रयोग करेंगे। उगितस्त सूत्र से क्या होगा? अंतिम उक की इत संज्ञा होने पर गीस प्रत्यय हो जाएगा। अब अंतिम उक क्या है? हम्म अंतिम उक की इत संज्ञा होने पर गीस प्रत्यय हो जाएगा। अब अंतिम उक क्या था? सत्री में री। अब री था तो री किसके स्थान पे था? हम्म री कहाँ था? त में री था, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? गीस प्रत्यय हो जाएगा। तो हमारे पास रूप क्या बना? भवत गीस। अब गीस का ई शेष रहेगा हमारे पास। तकार की तो हलंत्यम से कर देंगे और गकार की हम किससे करेंगे? हम्म लसक वता दिते से। हम्म इत संज्ञा करने के पश्चात हमारे पास रूप क्या बना? भवत ई। अब एक नियम हमने पूर्व में पढ़ा था और आगे भी आएगा, युस्त्राक्षौ नदी। सूत्र से स्त्री आख्यात वाले ई अर्थात गीस की नदी संज्ञा होगी। और जब नदी संज्ञा होगी तो एक नियम आता है सप सयोर नित्यम, अर्थात सूत्र से नदी संज्ञक परे रहते सप के आकार से
उत्तर जो सत्री का अवयव तदंत का नित्य नुम आगम हो है। अब स्थप है, स्थप के आकार से उत्तर जो सत्री का अवयव अर्थात सत्री में से जो त शेष रहा है अर्थात तदंत है उसको नित्य क्या हो, नुम हो। अब हमारे पास रूप क्या था, भवत प्लस ई। अब सत्री का तय हमारे पास अवयव शेष था और तय को क्या हो जाएगा, नित्य नुम का आगम हो जाएगा। अब तय के आदि में नुम का आगम होगा तो भव नुम त और ई। अब नुम का हमारे पास शेष क्या रहेगा, अब त के आदि में होगा, इसके लिए भी एक नियम हमने यहाँ पर रखा है, मेदचो अंत्यात पर, अर्थात अंतिम अच से परे, अर्थात भव के व के बाद अर्थात तय से पूर्व। अब नुम का आगम होने के पश्चात हमारे पास रूप क्या शेष रहा है, भव नुम त ई। अब मैं की तो हम हलंत्यम से ही संज्ञा कर देंगे और नए के उकार की उपदेश से अनुनासिक इत से इत संज्ञा करने के पश्चात तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास रूप क्या बना, भवत भव न त ई। अब जब हम इन सब को मिलाएंगे तो रूप क्या बन जाएगा, भवन त ई। परंतु इससे पूर्व हमारे सामने एक नियम आता है, क्या, नश्चा पदांता झली। अब नश्चा पदांता झली क्या कहता है कि अपदांत नकार को अनुस्वार हो जाए। अब हमें अनुस्वार की आवश्यकता है या नकार की आवश्यकता है। अब नश्चा पदांता झली ने तो अनुस्वार कर दिया, अब इसी के साथ अनुस्वार से यही प्रसवर्ण, अनुस्वार जो हुआ है उसको प्रसवर्ण आदेश हो जाएगा। अब जब प्रसवर्ण आदेश हो जाएगा तो भवंत प्लस ई, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके इनको मिला देंगे तो भवंती हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला उदाहरण आता है पचंती। अब पचंती में क्या है, शब्द हमारे पास पचत, उगित से गीश प्रत्यय हो गया, गीश का हमारे पास क्या शेष रहा, ई शेष रहा। हलंत्यम लसक्वत इत्यादि से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर दिया। अब युस्थ्राख्यो नदी से नदी संज्ञा करके सप्त और नित्यम से क्या हो गया, नदी संज्ञक परे रहते स्तप के आकार से उत्तर जो सत्री का अवयव तदंत का नित्य नुम आगम हो जाए। जिस प्रकार ऊपर हमने भवंती में किया था नुम का आगम, ठीक वैसे ही पचंती में होगा। तो यहाँ पर पच न नुम त ई, नुम का नय शेष रह जाएगा, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही रहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है दिव्यंती। क्या उदाहरण आता है, दिव्यंती। ये आप गृह कार्य के तौर पर इसको रखें। शब्द क्या हमारे पास, दिव्यत, शब्द क्या है, दिव्यत, सभी कार्य पूर्व के समान ही रहेंगे। इसको आप अभ्यास के तौर पर रखें और आप करने का प्रयास करें। यदि फिर भी समझ में ना आए तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से आप देखकर आप आसानी से करें। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपना विषय टिड ढाणय द्वय सज दग्न मात्रज तयप ठक ठय कय वरपह नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।